हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू देवी सर @ जीएस यूट्यूब वीडियो क्लासेस। तो स्टूडेंट्स जमती आम जानते कि अपकमिंग एग्जाम रे आसुवा जीएस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व करने आम जो इनिशिएटिव आरंभ कर ना हूँ देवी सर @ जीएस यूट्यूब चैनल। देन एथिरे आम डिफरेंट जीएस सब्जेक्ट टॉपिक वाइज ताकू आम प्रथमे ग्रासरूट लेवल रू एडवांस लेवल पर्यंत डिस्कसन करूँ एंड तापर तार रिलेटेड जहाँ भी किसी प्रोबेबल एमसीक्यू एग्जाम रे हबार चांसेस अच्छी कि जहाँ भी प्रीवियस एग्जाम रे ही तो देन तार मिक्सिंग जो एमसीक्यू रो आम डिस्कसन भी करूचंती ता सहित तार कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को मध्य आमे डिस्कशन करके देखुचंती। देन सेही सीरीज रे जदी आमे देखिबा तो लास्ट क्लास रे आमे किछि पॉलिटर एमसीक्यू को डिस्कशन करथिले जोटा कि पॉलिटर गोटे एमसीक्यू रो सीरीज आमे आरंभ करथिले जार कि प्रथम पार्ट आमे लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथिले आ ताको आमे अपलोड मध्य YouTube रे करथिले। तो जो माने भी प्रथम क्लास को देखी तो निहाती भाव में से बहुत ही भल लगी आज आम तार सेकेंड पार्ट को अपलोड करने जाऊँगी। ठीक अच्छे जदि आम कह तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड किसी क्वेश्चंस आउ तार कंप्लीट एक्सप्लेनेशन सहित एगेन मु तुम पाखक आसी तो जो मैंने भी नुआ करके चैनल को विजिट करुच तो निहाती भाव में चैनल को सब्सक्राइब कर सहित बेल आइकन को प्रेस कर जहाँफल कि जो भी वीडियो अपलोड हम कि जहाँ भी किसी लाइव वीडियो हम तो तार लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँची जापर सहित जदि वीडियो भल लगू थाए प्रीवियस रो कि आज भी वीडियो जब भल लगे ताले निहाती भाव में वीडियो को लाइक करिवो आउ ताकू फ्रेंड मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करिवो। जहाँ भी किसी क्वेरी कि डाउट रोचे देन ताकू कमेंट सेक्शन रे लिखिक निहाती भाव में जनइबो ता उपरे काम करिया पे मु चेष्टा करिवो। जिते सब आम क्लासेस होची सी सब्जेक्टिव हो कि कौन एमसीक्यू रो डिस्कशन रो क्लासेस हो तो यार कंप्लीट जब तुमको पीडीएफ पाइबार अच्छी ताहले देवी सर @ जीएस टेलीग्राम चैनल को सर्च करिकी से तुम कौन कर जॉइन हो पार आ वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मध्य टेलीग्राम रो लिंक प्रेजेंट थाउची से तुम डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक को अचीव कर पार सहित से तुम जॉइन होगी सर्च कर फाइल रे जाइकी टॉपिक रो ना को और सहित से तुम सब गुड़ाक टॉपिक देन तार सब गुड़ाक सब्जेक्ट जहाँ भी किसी एमसीक्यूज अच्छी देन तार गोटे कंसोलिडेटेड पीडीएफ तुमने पाइपर रिविजन पर्पज रे वीडियो को सेकेंड थर पर देखिपर कि तुम से पीडीएफ रू मध्य रिविजन को कर लेट करवानी आज सेशन को आम आरंभ करवा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस एंड आंसर रो पार्ट 1 जो मैंने देखी न तो से प्रीवियस क्लास को जाकर पार्ट 1 को देखिपर। तो देखा आज फर्स्ट क्वेश्चन आम कौन रोचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आम आगे अच्छी तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू से कौन कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भारत संविधान रे जो राष्ट्रपति जो पोजीशन अच्छी भारतीय संविधान रे देन से क्या सहित क्लोजली सिमिलर होची बोली क्वेश्चन पचार। तो भल भाव क्वेश्चन को प्रथम बुझापी ट्राए कर क्वेश्चन को भल भाव बुझिकी देन तापर तुम आंसर को चूज कर करेक्ट आंसर मिल भी पार आउ तुम मन भी रखिपार घोषिबार कौन प्रकार ये माने क्वेश्चन ही उठुनी। से प्रथम क्वेश्चन तुमको कहूँ कि भारत रे जो प्रेसिडेंट अच्छा जो भारत राष्ट्रपति अच्छा भारत रे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दिखाई जो सांविधानिक स्थिति रे आम रखिंट यहाँ कौ क्या सहित सिमिलर होची पचारुची। तो जब आम कहवा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को जब आम नवा ताल भल भाव देख तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तार तो इंग्लैंड रो जी पीएम तो इंग्लैंड रो पीएम तो भारत रो पीएम को सहित सामान ना तार तो सी तो केबे प्रेसिडेंट को सहित सामान हो पारे तार तो सी केबे भी क्लोजली सिमिलर हो पारे भारत रो प्रेसिडेंट को सहित तार तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज नॉट क्लोजली सिमिलर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रशियन प्रेसिडेंट कथा जब आम देखा तो रशिया रो प्रेसिडेंट भी कौन ना भारत रो प्रेसिडेंट को अधिक पावरफुल होता तो ये रशियन प्रेसिडेंट भारतीय प्रेसिडेंट सहित सामान हो पारे। यूएस रे तो कौन अच्छी ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी तार तो यूएस रो प्रेसिडेंट इज भारत रो प्राइम मिनिस्टर पावर सहित सामान थाए से यूएस रो प्रेसिडेंट भी केबे भी क्लोजली सिमिलर हो पारे भारत रो प्रेसिडेंट सहित। तो गोटे मात्र ऑप्शन ये बंचुची और सेटा होची ब्रिटिश मोनार्च। ठीक अच्छे ब्रिटिश मोनार्च और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये दुईटा भितर कन्फ्यूजन जब आम कहवा कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अर्थ इंग्लैंड रो पीएम को बुझाए जो कि ब्रिटिश मोनार्च अर्थ इंग्लैंड रो सांविधानिक मुख्य इंग्लैंड जी किंग थे कि जी कौन थे क्वीन थे बुझाऊँ दैट इज ब्रिटिश मोनार्च जोटि आज भी नॉमिनल राजतंत्र कौन करुच्ची काम करुच्ची। तो से कंडीशन आम देखा कि यूके भी पीएम अच्छा यूके भी किंग क्वीन अच्छा इंडिया रे भी पीएम अच्छा इंडिया रे किंग क्वीन को जगह इंग्लैंड रो किंग क्वीन को जगह इंडिया रे क्या रखाई प्रेसिडेंट को रखाई तार आम कहीपर कि द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मोस्टली क्लोजली सिमिलर
आम कह मोस्ट क्लोजली सिमिलर टू द ब्रिटिश मोनार्च तार तो इंग्लैंड राजा बा राणी पोजिशनटा इंग्लैंड रे जहाँ भारत में राष्ट्रपति पोजिशनटा ठीक से भाव में काम करे। तो प्रथम नंबर क्वेश्चन समस्ते क्लीयर है कि ठीक अच्छे। जदि क्वेश्चन पचारे भारत प्रेसिडेंट पोस्ट कौट आनी तो आम कह ब्रिटिश मोनार्च पाखु आनी। जब आमको पचारे भारत भाइस प्रेसिडेंट पोस्ट क्या पाखु आनी तो आम कह भारत भाइस प्रेसिडेंट पोस्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पाखु धरिकी आसी। क्लीयर समस्त। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को जीवा। ये तुम देखिपु आर एक्सप्लेनेशन को तुम ये भी पढ़ी पार। आम आंसर हो गला कौन ना ब्रिटिश मोनार्च कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर जदि आम कहबा कि का सहित ना ब्रिटिश मोनार्च को सहित सामान। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आसला आज। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखा 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो क्लीयरली कहूँ कि 73 नंबर संविधान संशोधन भारतर जो संविधान रे होता यहाँ क्या सहित संपर्कित बोली पचारुच्छी। टाउन जब आम कह टाउनशिप सहित ना पंचायत सहित ना म्युनिसिपालिटी सहित ना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सहित। तो आम जानते कि भारतर संविधान रे कौन अच्छी ना 2टा शेड्यूल अच्छी। भारतर संविधान 12टा शेड्यूल भितर गोटे हूँ 11 नंबर शेड्यूल आ गोटे हूँ 12 नंबर शेड्यूल। 11 नंबर शेड्यूल पंचायती राज विषय कहे, 12 नंबर शेड्यूलटा म्युनिसिपालिटी विषय कहे। 11 नंबर शेड्यूल को एड करने ही कराई 73 नंबर संविधान संशोधन जिते कि 12 नंबर शेड्यूल को एड करने कराई 74 नंबर संविधान संशोधन। आ 2टा जाक गोटे सेम ईयर रे 1992 मसीह होता। ठीक अच्छे। आउ 11 नंबर बा पंचायती राज जो पार्ट अच्छी तो यहाँ हूँ 9 नंबर पार्ट। आउ जब आम कह कि म्युनिसिपालिटी ये हूँ 9A नंबर पार्ट रे कौन अच्छी प्रेजेंट अच्छी। क्लीयर समस्त को। तो केते क्वेश्चन आम जानिया पाइले 11 नंबर शेड्यूल रिलेटेड टू पंचायत राज जोटा कि पार्ट हूँ के 9। 12 नंबर शेड्यूल रिलेटेड टू म्युनिसिपालिटी जार की पार्ट हूँ के 9A। देन 11 नंबर शेड्यूल को एड करने कराई 73rd अमेंडमेंट और सहित 12 नंबर शेड्यूल को एड करने कराई 74th अमेंडमेंट। 2टा जाक गोटे सेम ईयर रे 1992 और से समय भारतर पीएम थे PVN राव। किए थे PVN राव जहाँ कि भारत बर्तमान कौन देवाई जाऊँगी जहाँ को भारत रत्न देवाई जाऊँगी। ये भारतर प्रधानमंत्री थे 1991 मसीह 1996 पर्यंत। तार ये आमको सी 73 पचार आंसर हम कौन ना पंचायत हूँ करेक्ट आंसर। 74 पचार था आम म्युनिसिपालिटी आंसर करें। क्लीयर कि समस्त। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व एक्सप्लेनेशन कौन अच्छे देखा। आंसर होगा पंचायत। सी कहूँ कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता 1992 रे तुमको कहली। तो प्रोवाइडेड जब आम कह कि द प्रेजेंट शेप ऑफ द पंचायत राज सिस्टम आज आमर जो पंचायत राज सिस्टम काम करुच्ची यहीटा को ही इंट्रोड्यूस कराई। नाउ द पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव बीन सेट अप द 3 लेवल्स। आम जब कह कि बहुत गुड़े राज्य में पंचायत राज सिस्टम केतेटा लेवल रे काम करुच्ची ना 3टा लेवल रे काम करुच्ची। आम कहीपर कि 3 टायर पंचायत राज सिस्टम। गोटे विलेज लेवल रे काम करे, गोटे इंटरमीडिएट लेवल रे काम करे, आ गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे। आम कहीपर कि गोटे विलेज लेवल रे काम करे, गोटे ब्लॉक लेवल रे काम करे, आ गोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे काम करे। आपको आम ग्राम पंचायत कहती, ब्लॉक लेवल रे पंचायत समिति कहती और डिस्ट्रिक्ट लेवल रे जिला परिषद बोली कहती। बट इन जदि आम कह कि स्मॉलर स्टेट्स हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 20 एटा इंपोर्टेंट जिनस मन रखिबो कि सबु राज्य रे प्रायतः पंचायत राज सिस्टम केतरे टायर रे काम करे 3टा टायर रे काम करे। दैट इज विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। किंतु जदि गोटे राज्यर पॉपुलेशन लेस देन 20 लाख अच्छी 20 लाख रु कम अच्छी देन से जगह 3 टायर बदल में ओनली 2 टायर ही काम कर द विलेज लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। से ब्लॉक लेवलटा रहा कौटी ना जो राज्यर पॉपुलेशन कौन अच्छी 20 लाख रु कौन अच्छी कम अच्छी। क्लीयर समस्त। तो जिनस नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। 3 नंबर क्वेश्चन देखा व्हिच एमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सी कहूँ कि या भितर को पर्टिकुलर लैंग्वेजटा आ भितर को फॉलोइंग लैंग्वेजटा भारतर संविधान 8 नंबर शेड्यूल रे नाही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 8 नंबर शेड्यूल रे नाही। जदि आम कहबा कि डोगरी, राजस्थानी, सिंधी और मणिपुरी तो टोटाल जिनस आम कहबा कि भारतर संविधान जो 8 नंबर शेड्यूल अच्छी जितेबले आपको ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रेजेंट थिला 8 नंबर शेड्यूल कहीं 9, 10, 11, 12 नंबर शेड्यूल आमे परे परे ऐड करचंती संविधान रो इम्प्लीमेंटेशन रो। किंतु संविधान इम्प्लीमेंट हैला बेले ही आम पाखरे 8टा शेड्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट थिला और से 8 नंबर शेड्यूलटा जो थिला सेथरे लिखाई थिला ऑफिशियल लैंग्वेजेस विषय रे। आ भारतर राजभाषा भाव में 1950 मसीह जदि आम कहबा तो 14टी राजभाषा आम पाखरे थिला बा 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आम पाखरे प्रेजेंट थिला। देन परे आम सेथरे प्रथमे गोटे
देन तापर 3टी आ शेष थर पर से आम 4टी को एड कर तार तो टोटाल बर्तमान आम पाखे जो ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी से 22टा ठीक अच्छे। तो प्रथम जोड़ा को एड कराइला दैट इज सिंधी लैंग्वेज को एड कराइला ए प्रथमटा हूँ सिंधी लैंग्वेज को एड कराइला तापर जो 3टा लैंग्वेज को एड कराइला दैट इज आम जब कहीपर कि मणिपुरी नेपालिया मणिपुरी नेपाली एंड कोंकणी ठीक है। थर्ड टाइम रे जो कराइला ये मुझे लिखुची गोटे हूँ मणिपुरी गोटे हूँ नेपाली आ गोटे हूँ कोंकणी लैंग्वेज यहाँ सेकेंड फेज रे कराइला आ जो 4 नंबर फेज रे कराइला देन से 4 नंबर फेज रे कराइला कौन कौन ना गोटे थिला बोडो गोटे थिला डोगरी गोटे थिला सांताली आ गोटे थिला मैथिली। तो हम काउंट करि परिबा प्रथमे आसिला कौन ना सिंधी लैंग्वेज आसिला प्रथमे तापर आसिला मणिपुरी नेपाली कोंकणी तार तो 4टी तापर बोडो डोगरी सांताली मैथिली 4टी तार तो टोटाल थिला 14 देन तापर आम एड कले से केतेटा ना 8टा ताहले टोटाल आम पाखे बर्तमान केतेटा अच्छी 22टा अच्छी। एबे जदि आम कहबा कि आ भितर डोगरी अच्छी कि निहाती भाव डोगरी अच्छी तार तो ये तो 8 नंबर शेड्यूल अच्छी सिंधी भी तो 8 नंबर शेड्यूल अच्छी मणिपुरी भी 8 नंबर शेड्यूल अच्छी किंतु जो राजस्थानी ठीक अच्छे तो राजस्थानी कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज भारतर नुह ठीक अच्छे। तो क्लियर समस्त डोगरी पर एड होती सिंधी पर एड होती मणिपुरी कौन कराई ही एड कर क्लियर समस्त बोडो डोगरी सांताली जो मैथिली को एड कराई 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 आम 4 रे कौन करथिले एड करथिले बाकी गुड़ा को जब आम कहबा कि मणिपुरी कोंकणी नेपाली ताको आम 1992 रे कौन करथिले एड करथिले क्लियर समस्तंकर एठी आम टिके एक्सप्लेनेशन देखिबा। तो राजस्थान इज नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आज आम पाखे प्रेजेंट अच्छी बट मुझे तुमको कहली कि प्रथम केतटा थिला 14टा थिला कौन कौन से लैंग्वेज गुड़ाक थरी खाली पढ़ी देइथिबो आसामीज बेंगली बोडो डोगरी गुजराती हिंदी कन्नड़ काश्मीरी कोंकणी मैथिली मलयालम मणिपुरी मराठी नेपाली ओडिया पंजाबी संस्कृत सांताली सिंधी तमिल तेलुगु एंड उर्दू। तो टोटाल आमर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज लक्ष्य कर पड़थुबो आ भितर राजस्थानी लैंग्वेज कोठी भी नाही आ भितर राजस्थानी लैंग्वेज कोठी भी नाही। तो राजस्थानी लैंग्वेज एमती आमर कोनोसी ऑफिशियल लैंग्वेज भारतर नुह। तो 4 नंबर क्वेश्चन को जीवा तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ हु डिसाइड्स द रिजनेबलनेस ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया से कहूँ कि हु डिसाइड किए डिसाइड करिवो रिजनेबलनेस द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन द फंडामेंटल राइट इन इंडिया। आम जानते कि भारतर संविधान पार्ट 3 रे आमको कौन दिखाई ना फंडामेंटल राइट दिखाई केतोटी फंडामेंटल राइट दिखाई ना 6टी फंडामेंटल राइट आमको दि जाए जोटा कि आर्टिकल 12 to 35 भितर कौन कर मेंशन कर आम यहाँ भी जानते कि आमको दि जाइए मौलिक अधिकार संपूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नुह फंडामेंटल राइट्स आर नॉट कंप्लीटली एब्सोल्यूट इमरजेंसी सिचुएशन रे को सिचुएशन रे इमरजेंसी सिचुएशन रे आम पाखु आमर मौलिक अधिकार कौन कर कटेल कर पारे आ से कंडीशन रे सी कहूँ कि जदि इमरजेंसी सिचुएशन रे देखो इट्स इमरजेंसी देनी कि तुमको पचारि पारे कि कौ कंडीशन रे फंडामेंटल राइट ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आसी परिबो तो आंसर तुम करिवो इमरजेंसी। जदि इमरजेंसी कंडीशन रे फंडामेंटल राइट ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लागिला ताल से रेस्ट्रिक्शनटा रिजनेबलनेस अच्छी ना नहीं तार तो प्रकृत में सेमती किसी कारण अच्छी ना नहीं फंडामेंटल राइट को क्षुण्ण करिवार तार डिसीजनटा किए नेबे कि सरकार सतरे जो इमरजेंसी को लोकों पाखु इमरजेंसी जो लगे जो मौलिक अधिकार लोकों पाखु छड़ेकी नहीं प्रकृत में यथार्थता ता पछरे अच्छी ना सरकार केवल निजर पावर मिसयूज करुँच ये डिसाइड कर अधिकार क्या पाखे अच्छे। तो मन रख जदि तुमको क्वेश्चन पचार कि फंडामेंटल राइट रो रिस्ट्रिक्शन किए करें ताहले आंसर तुम करता पार्लियामेंट किंतु से पचार फंडामेंटल राइट को जब रेस्ट्रिक्ट कराई ताहले सेटा प्रकृत में ठीक रे कराई ना भूल रे कराई तार जदि आम कह कि रिजनेबलनेस उपर जब क्वेश्चन उठा जाए ताहले तार डिसीजन नबार अधिकार केवल भारत में क्या पाखे अच्छी कोर्ट्स पाखे अच्छी क्या पाखे अच्छी कोर्ट्स लगेब किए रिस्ट्रिक्ट कर किए पार्लियामेंट किंतु तार यथार्थता को चेक किए कर ना कोर्ट ही चेक कर ठीक अच्छे। इमरजेंसी को प्रोक्लेम किए करेंगे पचार आंसर आम करवा प्रेसिडेंट कहार रिकमेंडेशन रे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर तार देख इमरजेंसी प्रोक्लेम किए करती राष्ट्रपति क्या कह पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटर्न रिकमेंडेशन रे देन फंडामेंटल राइट जदि छड़े नि जाए ताहले सेथिपई किए लॉ बनइबो पार्लियामेंट बनइबो बट जदि जनक पाखरु मौलिक अधिकार छड़े नि गला ताहले ता पछरे प्रकृत रे यथार्थता अच्छी ना नहीं तार डिसीजन नबार पावर क्या दिखाई कोर्ट को दिखाई आंसर होगा कौन ना कोर्ट्स ये देखी पड़ो तो ऑप्शन बी कोर्ट्स इज द करेक्ट आंसर
फंडामेंटल राइट्स ग्यारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आम जानते पढ़ी फंडामेंटल राइट आमको मिलिबो ही मिलिबो कहीं ग्यारंटेड कराई भारत संविधान रे आ ता सहित लिखाई कि आर नॉट एब्सोल्यूट किंतु ये संपूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नुह तार तो सब बेले आमको मिल पारिबो नाही सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट राष्ट्र चाहिए आ उपरे किछि मात्रा रिस्ट्रिक्शंस लगे पारे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ किंतु स्टेट जिते बड़े लगेब रिस्ट्रिक्शन मन इच्छा लगे पारिबनी अकॉर्डिंग टू लॉ लगेब केमिति लगेब आईन रो भितर रहीकि आईन रो परिधि भितर रहीकि ही सी हमर मौलिक अधिकार को कम करिवो रिस्ट्रिक्ट करि पारिबो हाउएवर द रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी रिजनेबल आ जिते बड़े सी हमर मौलिक अधिकार को रिस्ट्रिक्शन दबो सेते बड़े सेटा रिजनेबल हेतिबा दरकार ता पछरे प्रकृत रूप रे कौन थी दरकार जुक्ति थी दरकार नॉट आर्बिट्रेरी निजर ओन पावर बल सी एमती मिसयूज कर नाही आउ जदि सी तार रिजनेबलनेस उपर जदि क्वेश्चन उठे ताहले तार डिसीजन किए नहीं पारे केवल भारत में कोर्ट नहीं पार मन रख यहाँ केवल कौ कोर्ट नहीं पार सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ही नहीं पारे ये कौन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन प्रकार रोल प्ले करेंगे ना ठीक अच्छे तो आंसर होगा कौन ना भारतर कोर्ट्स 5 नंबर क्वेश्चन को आस हु एमंग द फॉलोइंग वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटर्म गवर्नमेंट 1946-47 वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन समस्त बुझापी ट्राए कर 1946-1947 रे भारत में कौन कराइला ना गोटे मध्यवर्तीकालीन सरकार तैयारी कराइला दैट इज एन इंटर्म गवर्नमेंट अब इंटर्म गवर्नमेंट रो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला से एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो वाइस प्रेसिडेंट भाव में क्या चूज कराइला बोली तुमको क्वेश्चन पचारुछि आम समझ जानते कि 1945 रे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड है और 1945 रे इंग्लैंड रे इलेक्शन भी होता आ से इंग्लैंड रो इलेक्शन रे 1945 रे जे इंग्लैंड रो प्राइम मिनिस्टर थिले जॉर्ज क्लीमेंट अटली नुआ प्राइम मिनिस्टर होके आसिले डिफिट करिकी पुराना प्राइम मिनिस्टर जी थिले तांको ना थिला विंस्टन चर्चिल तार तो 1945 रे द्वितीय विश्वयुद्ध जेतेबेले सरीगला तो सेतेबेले इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री थिले विंस्टन चर्चिल आ विंस्टन चर्चिल कंजरवेटिव पार्टी रू लीड करथुले आ तांकर अपोजिशन पार्टी भाव में किए काम करथुला लेबर पार्टी आउ ए कंडीशन रे जेतेबेले इलेक्शन हला 1945 रे तो रिजल्ट जेतेबेले आसिला तो विंस्टन चर्चिल डिफिट हेले आ जॉर्ज क्लीमेंट अटली एज ए लीडर ऑफ द लेबर पार्टी इंग्लैंड रो न्यू प्राइम मिनिस्टर भाव में इलेक्ट हेले आ से नुआ प्राइम मिनिस्टर भाव में इलेक्ट हेले तो 1946 रे से डिक्लेयर कले कि भारत को इंडिपेंडेंस दे दिया जिवो किंतु जेहेतु भारत पाखरे कोनोसी निजर गवर्नमेंट नथिला भारत पाखरे ना तो निजर कॉन्स्टिट्यूशन थिला ना तो भारत पाखरे निजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला तो सेति पई भारतीय मानकु से माने कोन करले ना गोटे मध्यवर्तीकालीन सरकार तैयारी करिकि देले कामचला सरकार हम कहि परिया ताकू आ ता सहित गोटे संविधान सभा भी तैयारी करिवार प्रोविजन रे भारत को कैबिनेट मिशन पठेले आ से माने कहले कि प्रथमे तमे तमरो इंटर्म गवर्नमेंट द्वारा देश को शासन करवा सीख देन निजर संविधान को निजर संविधान सभा द्वारा प्रिपेयर कर आ तापर आमे तुमको कौन दे देबु स्वाधीनता दे देबु और से भारत को 1946 रे जो कैबिनेट मिशन प्लान आसिला कैबिनेट मिशन प्लान आसिला तो कैबिनेट मिशन प्लान आसिला पर से भारत रे गोटे इंटर्म गवर्नमेंट बनेला और से इंटर्म गवर्नमेंट रे जेतु 1946 रे बनाउची इंटर्म गवर्नमेंट तो सेति पई ए जो इंटर्म गवर्नमेंट बनिला आर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला आर जण को कोन रखा गला प्रेसिडेंट रखा गला आ जण को कोन रखा गला वाइस प्रेसिडेंट रखा गला जेतु एटा पराधीन भारतर कथा हम पढुचंती 1946 रु 47 तो सेति पई प्रेसिडेंट रो पोस्ट रे रहिले से समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल किए रहिले लॉर्ड वेवेल और वाइस प्रेसिडेंट रो पोस्ट रे किए रहिले ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक अच्छे तो क्लियर हो गला किंतु जेमिति 1947 रे इंडिया इंडिपेंडेंट हे जिवो भारत रे ब्रिटिशर्स माने भारत छाड़ी पळेबे किंतु इंटर्म गवर्नमेंट तो भारत रे काम करिवो ही और से कंडीशन रे ए जो प्रेसिडेंट रो पोस्टटा ये कोन हे जिवो पीएम रे कन्वर्ट हे जिवो ये कोन हे जिवो पीएम हे जिवो और वाइस प्रेसिडेंट रो पोस्टटा कोन हे जिवो डेप्यूटी पीएम हे जिवो और पीएम रो पोस्ट को किए पळे आसीबे ना पंडित जवाहरलाल नेहरू बट आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस और डेप्यूटी पीएम रो पोस्ट रहिबे सरदार वल्लभ भाई पटेल आ कोनसी एठी गवर्नर जनरल कर प्रेजेंस रहिबो नाही 1947 परे क्लियर हे गेला समस्तंकर एठी देखा हम पढिबा पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ करेक्ट आंसर कि 1946-47 रे फॉर्म होता इंटर्म गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो वाइस प्रेसिडेंट भाव में काम किए करते पंडित जवाहरलाल नेहरू तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस इन द फर्स्ट एज वेल एज द सेकंड इंटर्म कैबिनेट द प्रेसिडेंट वाज लॉर्ड वेवेल मुझे प्रेसिडेंट किए लॉर्ड वेवेल से समय वाइस रहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भाव में काम करुले 1946
1947 पर जदि आम कहबा कि ब्रिटिशर्स चलीगला प्रेसिडेंट रो पोस्ट कन्वर्ट है पीएम रे आ भाइस प्रेसिडेंट रो पोस्ट कन्वर्ट है जदि आम कहबा कि कौन ना डेप्यूटी पीएम रे पीएम रो पोस्ट रे आसीगले जवाहरलाल नेहरू आ डेप्यूटी पीएम रो पोस्ट रे आसीगले सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो 6 नंबर क्वेश्चन कौन कौन व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूनेस्को वंस इन हिज लाइफ टाइम। से कहे कि भारत में एम जड़े प्रधानमंत्री ना कह ये 4 जन भितर जी कि इंडिया को रिप्रेजेंट करते कौटी ना यूनेस्को रे। ठीक अच्छे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक जदि आम कहबा कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो आम कहते तो यूनेस्को जो अच्छी तो यूनेस्को रे भारत तरफ को राष्ट्रपति आज पर्यंत थरे मात्र कौन करते रिप्रेजेंट करते सी भी थरे करते लाइफ टाइम रे। तो मन रख शंकर दयाल शर्मा करनथिले, राजेंद्र प्रसाद भी करनथिले, ज्ञानी जैल सिंह भी करनथिले। करेक्ट आंसर होची डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1947 रे भारत को यूनेस्को पाखरे रिप्रेजेंट करथिले। एट देखि परथबो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1947 रे यूनेस्को को रिप्रेजेंट करथिले। ठीक अछि मन पड़छि जदि हम कहबा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये होचनी भारतर फास्ट भाइस प्रेसिडेंट आ सहित ये होचनी भारतर सेकेंड प्रेसिडेंट। ठीक है जड़े एजुकेशनिस्ट जड़े फिलोसोफर जड़े वेस्टर्न फिलोसोफर ता सहित ईस्टर्न भी आम कौन कर ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसोफर कॉम्बिनेशन रे यांकर बहुत गुड़े बुक्स भी लिखाई जड़े हाईली एजुकेटेड पर्सन्स द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इज ए फेमस बुक रिटन बाय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक अच्छे तो क्लियर समस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 7 नंबर क्वेश्चन कौन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विथ सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। से कौन कि या भितर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल को आर्टिकलटा डील करछि सिटीजनशिप विषय रे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो अर्थ होछि जेबे भारतर संविधान को लागू करा गला तार अर्थ 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 तार से कौन कि 26 जनवरी 1950 रे काहाकू नागरिकता मिलिबो से जिनसटा भारतर संविधान रो केते आर्टिकल रे प्रेजेंट अछि। तो आम कहि कि भारत रे नागरिकता विषय रे केते नंबर पार्ट रे मेंशन कराई छि 2 नंबर पार्ट रे मेंशन कराई छि आर आर्टिकल केते रु केते अछि ना 5 रु 11 आर्टिकल भितर लिखाई छि। आ ता भितर जो प्रथम आर्टिकल अछि सी ही कहूछि कि जो माने भारत रे 26 जनवरी 1950 रे थिले माने कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रो टाइम रे प्रेजेंट थिले से मानको ऑटोमेटिकली भारत रो नागरिकता मिलि जिवो अंडर आर्टिकल 5। सेमती 6 रे लिखाई छि जो माने पाकिस्तान रो इंडिया को फेरिक आसीबे से मानको नागरिकता मिलिबो। 7 रे सेमती लिखाई छि जो माने इंडिया रो पाकिस्तान जाइथिले किंतु एज ए रिफ्यूजी पुणी पाकिस्तान रो फेरिक इंडिया को आसिले से मानको नागरिकता मिलिबो। 8 नंबर रे लिखाई छि कि जो माने भारतर संविधान लागू होबा दिन माने एई दिन भारत रे प्रेजेंट नाहांती ताहाले से माने भी जेबे भारत को फेरिबे से मानको मध्य भारतर नागरिकता मिलिबो किंतु से माने थिबा विदेशी देशर भारतीय दूतावास रे निजर नां को पंजीकरण करथिबा आवश्यक। देखो आर्टिकल 5 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लागू होबा दिन दबा कथा कहूछि। दिस आर्टिकल सेज दैट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान लागू होबा दिन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सब लोक जी कि संविधान लागू होबा दिन भारतर टेरिटरी भितर अछंती एवं आगो को रहिया पई भी चाहुचंती से मानको भारतर नागरिकता मिलिबो। प्रथम कंडीशन होछि कोन ना तार जन्मटा भारतर टेरिटोरी हिथिबा दरकार। द्वितीय नंबर कंडीशन कहूँ कि एइदर ऑफ हुज पेरेंट्स तार बापा माँ भितर जनकर जन्म भारत में हिथिबा दरकार। 3 नंबर कंडीशन कहूँ हु हैज बीन ऑर्डिनरी रेसिडेंट जदि सी भी भारत में जन्म होनी ता बापा माँ भी भारत में कहीं जन्म होना किंतु 26 जनवरी 1950 रे सी भारत में अच्छी एज ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट ताहले भी ताकू भारतर नागरिकता मिलिबो जदि भारतर संविधान लागू होबार 5 वर्ष पूर्व से भारत में रही आसुथुबो तार तो भारतर टेरिटोरी रे से रही आसुथुबो नॉट लेस देन 5 इयर्स ताहले जाइकी ताकू भारत में कौन मिल पारिबो नागरिकता मिल पारिबो। क्लियर समस्तंकर। ठीक अछि सिटीजनशिप ऊपर आम गोटे सब्जेक्टिव रो क्लास आनिबा जो तरी कि आम डिटेल 2 रु 3टी वीडियो रे आम सिटीजनशिप को संपूर्ण रूप से तार कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को कवर करबा। 8 नंबर क्वेश्चन कौन कौन देख तो 8 नंबर क्वेश्चन कौन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। से कौन जदि जन को भारतर नागरिकता को एक्वायर करिवार अछि अर्जन करिवार अछि कौन ना भारतर नागरिकता ताले तापे कंडीशंस आ भितर को कंडीशन रिजनेबल कंडीशन बा फेवरेबल कंडीशन हे पारे।
तो प्रथम जिन कौन कि डोमिसाइल एंड डिसेंट। डोमिसाइल अर्थ हूँ जी कि भारत में जन्म हो भारत में ही रोचे। डिसेंट अर्थ हूँ कौन ना वंश, जी कि निजे तो जन्म होनी भारत में किंतु तार वंशर लोक बापा जेजेबापा माँ जेजेमा भारत में जन्म होती। तापर देखिए डोमिसाइल तार तो सेम भारत में जन्म। डिसेंट तार तो वंशर कहीं भारत में जन्म। रेजिस्ट्रेशन अर्थ कौन ना भारत में सी 6 वर्ष रहीकि रेजिस्ट्रेशन करके नागरिकता नापी चाहूँगी। तापरटा कौन कि डोमिसाइल डिसेंट रेजिस्ट्रेशन होल्डिंग प्रॉपर्टी की संपत्ति जदि सी भारत में बहुत गुड़े कमीदेला कौन भी देश आसिकी ताहले भी ताको नागरिकता मिल जाव। तो मन रखिबा एकटा भी करेक्ट, दुईटा भी करेक्ट, आ तीनटा केबे भी करेक्ट हम ना। कौन पाई ना होल्डिंग प्रॉपर्टी केबे भी नागरिकता दब ना। तार तो नन ऑफ दी भी आंसर हेनी। आम जदि कहबा कि डोमिसाइल डिसेंट भी करेक्ट आंसर, डोमिसाइल भी डिसेंट भी रेजिस्ट्रेशन भी, से करेक्ट आंसर हो कोटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। डोमिसाइल अर्थ भारत में जन्म हो भारत में रही चाहूब बाकी जीवन। डिसेंट अर्थ सी सीने जन्म होनी भारत में किंतु तांकर बापा जेजेमा भितर बापा जेजेबापा जेजेमा भितर कहीं भी जड़े भारत में जन्म होते। रेजिस्ट्रेशन अर्थ निजे जन्म होना कि वंशर किए जन्म होना किंतु भारत में 6 वर्ष रहीकि से नागरिकता नापी चाहिए तार तो डोमिसाइल डिसेंट रेजिस्ट्रेशन द्वारा भारत में जड़े नागरिकता को एक्वायर कर पार। ठीक अच्छे सेमती नेचुरलाइजेशन एंड एक्वायरिंग ऑफ टेरिटोरी द्वारा भी हम किंतु ये से गुड़ाक देनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट जदि आम कह कि कोडिफाई परमानेंट लॉ फॉर द सिटीजनशिप। जदि आम कह भारत संविधान रे केमिति नागरिकता मिल न मिल से परमानेंट लॉ विषय किसी लिखा जाई नाही सिटीजनशिप विषय। बट आपाई आमर पार्लियामेंट कौन बन पार लॉ बन पार यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 10 एंड 11। भारत संविधान 11 आ 10 आर्टिकल को यूज करके पार्लियामेंट कौन बन 1955 गोटे एक्ट बन जार ना हूँ सिटीजनशिप एक्ट 1955 जहाँ ही समय समय कौन कराऊँच संशोधन करा सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही लेटेस्ट संशोधन हो 2019 मसीहार CAA जोड़ा को बर्तमान कौन करा लागू करा भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जोड़ा कि मूल सिटीजनशिप एक्ट को संशोधन करिछि दैट इज सिटीजनशिप एक्ट 1955 रो अमेंडेड वर्जन होछि कोडा ना सिटीजनशिप एक्ट 2019। देन तापर यदि आम कह कि टाइम टू टाइम कौन हो सारी संशोधन हो सारी एक्ट मेंशन्स 4 वेज ऑफ द पर्सन मे बी इंडियन सिटीजन भाया सी कौन कि कौन ये लिखाई कि 4टी मेथड रखाई कि तुम्हें जड़े पर्सन भारतर नागरिकता पाइपर बाय बर्थ जोटा कि आम डोमिसाइल पढ़ले, बाय डिसेंट जोटा कि वंश, आ गोटे हूँ रेजिस्ट्रेशन जोटा कि आम पढ़ले कि 6 वर्ष रहा नेचुरलाइजेशन 12 वर्ष भारतर गोटे भाषा शिखब आ सहित भारत विज्ञान कला क्षेत्र में किसी कर सहित सिटीजनशिप बाय बर्थ एंड डिसेंट आर कॉल्ड नेचुरल सिटीजनशिप। ठीक अच्छे आम कह कि जो बर्थ आ डिसेंट एटा को आम नेचुरल सिटीजनशिप कहते कहीं यहाँ ऑलरेडी तुम भारत में आगुरी थिल कि तुम बापा जेजेबापा आगुरी भारत में थिले। 9 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मेड ए रिकमेंडेशन दैट इलेक्शन कमिशन शुड बी ए 3 मेंबर बॉडी। तो आम जानते कि भारत में आम जब कह कि भारत संविधान पार्ट नंबर 15 जार कि आर्टिकल हूँ 324 रु 329 आ भितर को विषय लिखाई ना इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया विषय लिखाई। आम जानते कि आज डेट्रे इलेक्शन कमिशन को मेंबर को संख्या हूँ 3 जार कि गोटे CJI सॉरी गोटे CEC आ सहित 2 जन कौन रोच EC रोच 1 चीफ इलेक्शन कमिशनर प्लस 2 इलेक्शन कमिशनर्स को लेकिन भारत में इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया काम करुच्ची। किंतु मन रख 1950 जितेबाला आर फॉर्म होता इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से ये केवल कौन थी 16 मेंबर बॉडी थी जड़े ही मेंबर आ भितर रोते जी कि CEC थे। देन तापर 1989 आम कौन कले ए 2 जन को एड कले आ ये कौन होगला 3 मेंबर होगला मल्टी मेंबर बॉडी होगला। तो सी तुमको क्वेश्चन पचार कि ये को कमिटी रेकमेंड करता तो को कमिटी रेकमेंडेशन देइथिला कि भारत में जो इलेक्शन कमिशन अच्छी ताकू कौन करा जाओ 3 मेंबर बॉडी व मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया जाओ अच्छी तो CEC आउ 2 जन EC को लेकिन आपको 3 मेंबर बॉडी करा जाओ ये को कमिटी रेकमेंड करथिला जदि आम कहबा तो आंसर होची तारकुंडे कमिटी रेकमेंड करथिला 1974 रे।
बुझिपार। तो VM तारकुंडे चेयरमैनशिप रे कमिटी होता दैट इज तारकुंडे कमिटी। ए कमिटी रेकमेंड करथिला कि भारत रे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को सिंगल मेंबर बॉडी रु मल्टी मेंबर रे कन्वर्ट करा जाऊ। ठीक अच्छे सेमती आम कहवा कि जयप्रकाश कमिटी, अशोक मेहता कमिटी जब आम कह पंचायत राज सहित रिलेटेड, जेपी कमिटी जब आम कह ये भी तारकुंडे कमिटी सहित ही रिलेटेड अच्छी, जीवन रेड्डी कमिटी ये भी रिजर्वेशन व्यवस्था अच्छी। ये देखिपो करेक्ट आंसर हूँ कौन ऑप्शन ए तारकुंडे कमिटी 1974 रे प्रेसिडेंट ऑफ सिटीजन्स फॉर द डेमोक्रेसी कौन होता ना गोटे कमिटी बनाई सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी जदि आम कहवा कि प्रेसिडेंट ऑफ सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी जोटा कि जयप्रकाश नारायण या सेटअप करते किए करते जेपी जहाँ कहुए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेटअप ए कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप। से गोटे कमिटी बनई का चेयरमैनशिप रे ना VM तारकुंडे। ठीक अच्छे आपको कहला कि स्टडी कर आ रिपोर्ट दियो ऑन द स्कीम ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म, निर्वाचन क्षेत्र में कौन कौन संशोधन हो पार। आउ ए कमिटी कौन करथिला रिपोर्ट देइथिला तार रिकमेंडेशन से देइथिला रिपोर्ट रे आ सी कहिथिला कि आकु कौन करा जाऊ इलेक्शन कमिशन को मल्टी मेंबर बॉडी रे कन्वर्ट करा जाऊ। आउ भारत रे प्रथम थर पई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को मल्टी बॉडी रे मल्टी मेंबर बॉडी रे कन्वर्ट करिया पे की कहिथिला VM तारकुंडे कमिटी कहिथिला जोटा कि जयप्रकाश नारायण को द्वारा 1974 रे कौन कराइथिला एस्टैब्लिश कराइथिला। 10 नंबर क्वेश्चन आसवा द फास्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज मूव्ड इन द लोकसभा इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। से कुछ कि भारत रे प्रथम अनास्था प्रस्ताव जदि आम कहवा पार्लियामेंट लोकसभा आम जानते कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो थाए नो कॉन्फिडेंस मोशन ये केवल पार्लियामेंट लोकसभा ही आसीपर राज्यसभा आसीपर ना। आ सी कह कि भारत में प्रथम नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा केबे आणाइला को ईयर आणाइला तार तो सरकार पाखरे मेजोरिटी अच्छी ना नहीं चेक करने विरोधी दल जिते कौन आनती नो कॉन्फिडेंस मोशन आनती सब भारत पार्लियामेंट लोअर हाउस रे ही इंट्रोड्यूस करा जाए। आ मन रख भारतर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बाहर करने एगेन्स्ट ही भारत में प्रथम नो कॉन्फिडेंस मोशन आसीथिला। आ सेटा भी 1963 मसीह कौन पाई ना 1962 मसीह भारत चाइना सहित युद्ध लड़की हारी जाइथिला। आ जार की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या नबाकू पड़ता नेहरू को नबाकू पड़ता दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर को नबाकू पड़ता। से कांग्रेस ही किसी असंतुष्ट नेता माने कौन करथिले पंडित जवाहरलाल नेहरू एगेन्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आनी बट ए नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन होता लैप्स हो जाता आ नेहरू भारत PM भाव में ही काम करते बट 1964 रे तांकर कार्डियक अरेस्ट कौन होता डेथ होता बट नो कॉन्फिडेंस मोशन रे सी हारी नहांती किंतु फेस करथिबा प्राइम मिनिस्टर होचंदी प्रथम। आंसर होगा 1963 तो फास्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जदि आम कहवा कि आणाइला लोकसभा क्या द्वारा आणाइला तो मन रखा आचार्य कृपालिनी द्वारा आणाइला 1963 अगस्ट रे। जदि आम कहवा कि इमिडिएटली आफ्टर द डिस्ट्रक्ट्स इंडिया चाइना वॉर रे इंडिया हारीगला जदि आम कहवा कि आचार्य कृपालिनी द्वारा 1963 रे प्रथम थर पर लोकसभा पंडित नेहरू एगेन्स्ट रे क्या एगेन्स्ट रे नेहरू प्राइम मिनिस्टरशिप एगेन्स्ट रे कौन आणाइला नो कॉन्फिडेंस मोशन जोटा कि लैप्स हो जाइथिला। 11 नंबर क्वेश्चन कौन द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ व्हिच एमंग द फॉलोइंग अथॉरिटीज। से कौन कि भारत संविधान जो कंटीजेंसी फंड अच्छी आर्टिकल 267 रे लिखाई केते लिखाई 267 रे जो कंटीजेंसी फंड विषय लिखाई सी कौन कि आ भितर किसी टंका जदि उठेबा पड़े कि रखा पड़े ताहले एटा कहार अथॉरिटी ऊपर डिपेंड करे कहार परमिशन रे ही कंटीजेंसी फंड रू टंका उठी पारिबो। तो प्रथम जिनस मन रख कंटीजेंसी फंड आर्टिकल हूँ 267। कंटीजेंसी फंड को आउ कौन कहुए तो मन रख कंटीजेंसी फंड को कहुए इमरजेंसी फंड कौन कहुए इमरजेंसी फंड कहीं आपको इमरजेंसी पर्पज रे ही कौन करा जाए यूज करा जाए आपको इमरजेंसी पर्पज रे ही कौन करा जाए यूज करा जाए। आ मन रख इमरजेंसी फंड बा कंटीजेंसी फंड सब बेले का अंडर थाए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अंडर थाए। जदि जैसे कंसोलिडेटेड पचार था ताहले हम आंसर करते 266 आर्टिकल रे कंसोलिडेटेड फंडटा सब बेले का अंडर थाउची पार्लियामेंट अंडर थाउची किंतु से पचार कंटीजेंसी फंड सब बेले का अंडर रहिबो प्रेसिडेंट का अंडर रहिबो इमरजेंसी फंड भाव में ताको कंसीडर करा जिवो।
तो आंसर देखी पड़ो ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जदि आम कहबा कि हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऊपर रोचे प्रेसिडेंट को ऊपर छाड़ा होची। ऑन द अदर हैंड कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जदि राज्यर कंटीजेंसी फंड को आसीबा ताले आंसर होची स्टेट, किंतु देशर कंटीजेंसी फंड को जदि आम आसीबा एट लिखा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आंसर होगा कौन ना प्रेसिडेंट। जदि कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट लिखि था ताहले हम आंसर करते कौन ना गवर्नर। आंसर कौन होता गवर्नर। केते आर्टिकल तो मन रख कंसोलिडेटेड फंड 266 आर्टिकल, कंटीजेंसी फंड 267 आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि। 12 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जेबीपी कमिटी व्हिच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948-1949 वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। से कुछ कि भारत रे गोटे कमिटी बनाइतला जार ना थिला जेबीपी कमिटी। आ केबे को बनाइतला भारत स्वाधीनतार परे परे बनाइतला 1948-49 रे। एटा को पर्पज रे बनाइतला तार रिलेशन का सहित थिला। प्रथम रे दोछि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया भारत रे शिल्पकरण को करिया पई, ता सहित फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस भारत रे नुआ राज्य को भाषागत आधार रे बनाया पई, नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया भारत रो राष्ट्रीय भाषा को चूज करने ना एससी एसटी मानक संरक्षण व्यवस्था करने। तो मन रख जेवीपी जो कमिटी होता तो जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, भी फॉर वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर पट्टाभी सीतारामैया आंकु नेकी 1948-49 जो कमिटी बनाइला तार काम थिला कि भारत रे लिंग्विस्टिक बेसिस रे राज्य गुड़ाकर न्यू फॉर्मेशन हो पारिबो ना नाही। तार्थ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक हो पारिबो ना नाही, ताकू ही इन्वेस्टिगेट करया पई कोन बनाइतला जेबीपी कमिटी बनाइतला। देखि पड़ो करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जेबीपी कमिटी वाज सेट अप बाय द कांग्रेस पार्टी टू स्टडी द रिकमेंडेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। राज्य को प्रोविंसेस कहउतला से समय रे। आउ जदि हम कहबा कि आ पूर्व गोटे कमिशन भी हेतला धर कमिशन, ठीक अछि धर कमिशन हेतला एसके धर कमिशन। इट कंप्राइज्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू। आउ जेबीपी कमिटी की थिले ना जवाहरलाल नेहरू थिले, वल्लभ भाई पटेल थिले, पट्टाभी सीतारामैया थिले। द कमिटी गिवन इट्स रिपोर्ट 1 अप्रैल 1949 रे देइतला, 48 रे बनाइतला, 49 रे रिपोर्ट देइतला। आउ से क्लियर करके कहितला कि सेड दैट टाइम वाज नॉट सुइटेबल, वर्तमान रो समय सुइटेबल नुह कि नुआ फॉर्मेशन रो स्टेट करा जाई पारिबो। आउ सेटा पुनी लैंग्वेज बेसिस रे। इट इज आल्सो एक्सेप्टेड प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रांग पब्लिक सेंटिमेंट टुवर्ड द लिंग्विस्टिक स्टेट इन द कंट्री। लोक चाहूचंती कि लिंग्विस्टिक बेसिस रे राज्य करिया पे, किंतु वर्तमान कंडीशन रे लिंग्विस्टिक बेसिस रे राज्य करिया पे सुइटेबल समय नुह बोली कि कहितला जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारामैया कमिटी जोटा कि 1948 रे फॉर्म कराइला। 1 अप्रैल 1949 रे से तार रिपोर्ट कौन करथिला देइथिला। क्लियर समझता को। 30 नंबर क्वेश्चन को इन व्हिच ईयर 2 एडिशनल कमिश्नर्स वर अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। मुझे जस्ट डिस्कशन कली क्वेश्चन को कि सेटा को ईयर थिला, ठीक अच्छे। क्वेश्चन को कि को ईयर थिला जो थे कि सीईसी को हेल्प करने 2 जन ईसी को कौन करागला अपॉइंट करागला। आम भी देखिले कि तारकुंडे कमिटी रिकमेंडेशन थिला जाफर कि आकु कौन कराइला सिंगल मेंबर बॉडी रू मल्टी मेंबर बॉडी 3 मेंबर बॉडी रे कन्वर्ट कराइला। आ हम मन रखिबा ये 1989 रे हितला। केबे हितला हम कहितली मध्ये से क्वेश्चन रे 1989 रे हितला। तो इटी करेक्ट आंसर कोन हो 1989। देखो लिखा है then election commission of India consists of the chief election commissioner that is CEC and 2 EC election commissioners. For the first time 2 additional election commissioners were appointed in the 16th of October 1989. Date मन रखिया दरकार नहीं, खाली year मन रखो 1989. But they served only for a short tenure till 1st of January 1919. मन रखियो 1999 रे ये कौन हेतिला मल्टी मेंबर हेतिला, किंतु 1990 रे पुणी ताकू कौन कर दिया गला सिंगल मेंबर बॉडी रे कन्वर्ट कर दिया गला। तापर पुणी 1993 मसीह रे ताकू मल्टी मेंबर करा गला। आउ 1993 रे जो मल्टी मेंबर हैला सेटा आज पर्यंत कौन कर काम अर्थ 1950 रु 1999 कौन थिला सिंगल मेंबर बॉडी, 89 रु 90 कौन थिला 3 मेंबर बॉडी, 90 रु 93 पुणी सिंगल मेंबर बॉडी, और 93 रु आज पर्यंत पुणी कौन अच्छी ना मल्टी मेंबर बॉडी बा 3 जण मेंबर को लेकिन ही इलेक्शन कमिशन काम करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन पाखु जदि आम आसीबा तो 40 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट
कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवेन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी से क्वेश्चन कौन कि आ भितर कौन एमती कौ एमती फंडामेंटल राइट अच्छी जोटा कि केबे भी सस्पेंड हम ना एमती कि नेशनल इमरजेंसी समय भी नुह आम प्रथम क्वेश्चन पढ़ी आसिले कि भारतर संविधान में मौलिक अधिकार गुड़ाक संपूर्ण रूप से एब्सोल्यूट नुह जदि देश में कौन परिस्थिति एमती आसे जरूरीकालीन ताले से कंडीशन रे पार्लियामेंट चाहिए आमर मौलिक अधिकार कौन कर कमे दे पार आउ सेटा रिजनेबल कि नुह ताकू डिसाइड कर अधिकार क्या पाखे अच्छी कोर्ट पाखे अच्छी बट से क्वेश्चन कौन कि आम पाखे जो मौलिक अधिकार भितर जो अधिकार लिखाई 14 ରୁ 32 तो से 14 ରୁ 32 रे जो अधिकार अच्छी आ भितर एमती को अधिकार अच्छी जोटा कि इमरजेंसी समय सरकार आम पाखु छड़े नहीं पारे ना सस्पेंड हम ना तो प्रथम जिन मन रख राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हूँ आर्टिकल 21 तापरटा कही राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया भारत जेकोसी जगह को तुम बुली पार ये हूँ 19 आर्टिकल तापर कही कि राइट टू जब आम कह रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री भारत जेकोसी जगह तुम जाकि रहीपर तो रेसिडेंस नहीं पार ये भी 19 नंबर आर्टिकल राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और बिजनेस तुम जेकोसी गोटे काम तुम कर तुम प्रोफेशन को चूज कर तुम जानते कि भारत संविधान द्वितीय मौलिक अधिकार दैट इज राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 भितर 19 नंबर आर्टिकल आमको 6 फ्रीडम्स दिखाई दैट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट रेसिडेंस एंड प्रोफेशन आउ ये जो 19 नंबर आर्टिकल मन रखिबो कि ये इमरजेंसी लागिबा सहित तुमको मिलिबो नाही सस्पेंड हो जिवो किंतु 21 नंबर आर्टिकल जो लिखा है दैट इज तुम जीवन एवं स्वतंत्रतार अधिकार तुम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहित तुम जीवन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये केबे मध्य तुम पाखु सस्पेंड करा जाई पारिबो नाही आ सहित मन रखिबो 20 नंबर आर्टिकल मध्य केबे सस्पेंड हबो नाही आकु केबे फिक्स कराई 1978 मसीह 44 नंबर संविधान संशोधन द्वारा फिक्स कर दिया गला आर्टिकल 20-21 इमरजेंसी सिचुएशन रे मध्य कैंसिल हबो नाही देख लिखाई राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के सस्पेंड हेनी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गले जोटा कि कौ ग्राउंड हुए आमर युद्ध कि आमर कौन ना बाह्य शत्रु आक्रमण पर जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुए ताले फंडामेंटल राइट प्रथम सस्पेंड हो आर्टिकल 79 जहाँ भितर कि तुमको कहती कि जो 6टा आमको दिखाई से गुड़ाक प्रथम पड़े ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड हाउएवर द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी जोटा कि 21 आउ सहित कैन नॉट सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी तो 21 मन रख 20 ये दुईटा केबे सस्पेंड हेनी और प्रथम सस्पेंड हम कौटा 19 नंबर आर्टिकलटा ता भितर थिबा हमर 6टी जो हमर अधिकार फ्रीडम अधिकार सेटा प्रथम आम पाखु चली जीवो 15 नंबर क्वेश्चन कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कौन कि भारत में प्रेसिडेंट जो इलेक्शन करा हुए तो भारत में प्रेसिडेंट इलेक्शन करने आ भितर को मेथड को यूज करा जाए को मेथड को तो आम जानते कि भारत में सिक्रेट बैलेटर मेथड अच्छी ओपन बैलेटर मेथड अच्छी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम मेथड अच्छी फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम मेथड अच्छी तो को मेथड को यूज करा जाए तो मन रख प्रेसिडेंट इलेक्शन रे सब बेले सिक्रेट बैलेटर यूज करा जाए ये अच्छी कि सिक्रेट बैलेट नहीं ताहले ओपन बैलेट अच्छी आंसर तो हेनी ओपन बैलेट तो हेनी तापर यदि आम कहबा कि ये फास्ट पास द पोस्ट सिस्टम व्यवहार करा जाएनी राष्ट्रपति इलेक्शन रे डायरेक्ट इलेक्शन तो केबे हुएनी आम भोट दियंतिनी तार तो आम कहबा कि एकक हस्तांतरीय भोट प्रथा दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो थी कि जितिया कौन दरकार कोटा अमाउंट भोट दरकार कोटार अर्थ टोटाल वैलिड भोट बाय 2+1 तो आंसर हो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम पढ़ी पार सिंगल ट्रांसफरेबल भोट सिस्टम द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया हेल्ड इन अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट वोटिंग इज हेल्ड बाय सिक्रेट बैलेट द्वारा करा जीवो मु तुमको कहली दिस सिस्टम इंश्योर द सक्सेसफुल कैंडिडेट जितिया हेले तुमको कौन दरकार हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ भोट तार टोटाल भोट जब 100 ताहले जितिया 100/2+1 इक्वल टू 51 भोट तुमको दरकार केते भोट दरकार 51 भोट नहा पर्यंत तुम जीति पार ना आ 51 को ही कौन बोली कह जाए कोटा कौन कह जाए कोटा ठीक अच्छे तो क्लीयर तो आज आम 15 क्वेश्चन को डिस्कसन कले और सहित जहाँ भी किसी रिलेटेड इनफॉरमेशंस थिला एक्स्ट्रा देन आम डिस्कसन कले ठीक अच्छे यदि वीडियो भल लगे ताहले निहाती भाव फ्रेंड मान सहित यार लिंक को शेयर करवा और समस्त लाइक कर जहाँ भी किसी प्रॉब्लम रोचे कमेंट लिखिकी जनाया चेष्टा कर मुझे काम करी जो मैंने भी प्रथम थर चैनल को विजिट करुच
देवी सर @GS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिवो बेल आइकन को प्रेस करिवो जाफल कि जहाँ भी किसी वीडियो अपलोड हम तार लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुम मन पाखे पहुँचे पार ईच एंड एवरी क्लासेस PDF को टेलीग्राम चैनल रू तुम मैंने जॉइन हो पार देवी सर @GS टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होगी फाइल सेक्शन को जाइए सब गुड़ाक PDF को कंसोलिडेटेड वे रखाई तुम से डाउनलोड कर रिविजन पर्पज रे यूज कर नेक्स्ट आ गोटे क्लास रे यही पर्टिकुलर पॉलिटर जो MCQ सीरीज प्रथम द्वितीय क्लास सरला 3 नंबर क्लास सहित एगेन मुझे तो से समस्त थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।